Namaskar and good morning, friends. Today we are going to talk about order taking and billing methods in food and beverage service. आज हम बात करेंगे ऑर्डर टेकिंग के बारे में। नॉर्मली हमने रेस्टोरेंट सर्विस में और फूड एंड बेवरेज सर्विस में क्या क्या होता है, क्या क्या इक्विपमेंट्स होता है, मेनू क्या होता है, टाइप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ सर्विस क्या होता है, ये सारा चीज़ देख लिया है। नाउ फाइनली वी हैव कम टू द ऑर्डर टेकिंग एंड बिलिंग मेथड्स। दैट मीन्स आप अगर रेस्टोरेंट चला रहे हैं, रेस्टोरेंट में आपका सब अरेंजमेंट्स हो गया, आपका गेस्ट आ गया, तो आप एज ए सर्विस पर्सन, एज ए सर्वर आप ऑर्डर कैसे लेंगे और एज ए मैनेजर ऑफ द रेस्टोरेंट आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आपके अंडर में जितना भी ऑर्डर टेकर्स है और वेटर्स है या कैप्टन्स है वो आप गेस्ट से ऑर्डर कैसे लेते हैं। सो लेट अस फर्स्ट हैव ए लुक एट व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन करेक्ट ऑर्डर taking. So, order taking procedure. Number one, when the guest comes to the table and is comfortably seated, the menu is to be presented. ये पहला स्टेप है इन ऑर्डर टेकिंग दैट जब भी आपका गेस्ट रेस्टोरेंट में आता है और फूड सर्विस आउटलेट में आता है, पहले तो ये इंश्योर कीजिए कि आपका गेस्ट कंफर्टेबली सीटेड हो गया है। तो यू वेलकम द गेस्ट, यू ग्रीट द गेस्ट, उनको टेबल में लाके उनको पहले सीट ऑफर करते हैं। एंड वंस द गेस्ट इज एब्सोल्युटली कंफर्टेबल, उन्होंने अपना साथ में अगर बैग है तो बैग साइड में रख दिया, अगर गेस्ट कोई जैकेट पहना हुआ है, इफ ही और शी वांट्स टू ओपन द जैकेट एंड कीप इट एट द बैक ऑफ द चेयर और इन सम अदर प्लेस, तो पहले तो आप उनको असिस्ट कीजिए सो दैट द गेस्ट इज एब्सोल्युटली कंफर्टेबल इन योर रेस्टोरेंट। नाउ वंस द गेस्ट इज एब्सोल्युटली कंफर्टेबल, देन ओनली यू ऑफर द मेन्यू कार्ड। दैट मीन्स मेन्यू कार्ड आपका, बोथ मेन्यू कार्ड शुड बी ऑफर्ड। इफ इट इज only food, so only food menu card, and if you have a beverage, then of course the beverage menu card. After presenting the menu to the guest, one should stand away for a couple of minutes to let the guest decide what he wants. The process should never be rushed. That means जब आपने गेस्ट को कंफर्टेबल कर दिया, गेस्ट कंफर्टेबल हो गया, देन यू प्रेजेंट द मेन्यू कार्ड। उसके बाद आप मेन्यू कार्ड गेस्ट को दीजिए और गेस्ट को मेन्यू कार्ड हैंड ओवर करने के बाद आप थोड़ा टेबल से दूर आके कुछ मिनट्स के लिए, एक दो मिनट के लिए खड़े हो जाइए, गेस्ट को इंटरफेयर मत कीजिए। सो दैट पहले तो गेस्ट को ये मौका दीजिए कि गेस्ट आपको मेन्यू कार्ड खोले, गेस्ट कैन ग्लांस on the menus which are available, on the items which are available। उसके बाद एक दो मिनट के बाद गेस्ट जब आपको इशारा करते हैं कि कुछ बताने के लिए या ऑर्डर लेने के लिए, फिर आप टेबल के सामने जाइए। ये प्रोसेस को कभी भी जल्दबाजी से मत कीजिए। डोंट मेक दिस प्रोसेस ए रश वन और इमीडिएटली कि आपने गेस्ट को मेनू कार्ड दिया एंड इमीडिएटली यू स्टार्ट द यू आस्क द गेस्ट, सर कैन आई हैव द ऑर्डर, क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकता हूँ। ऐसा मत कीजिए। लेट द गेस्ट टेक हिज ओन टाइम। एक दो मिनट गेस्ट को छोड़ दीजिए मेनू के साथ। उसके बाद अगर रिक्वायर्ड, तो गेस्ट अगर कुछ पूछता है कि ये पर्टिकुलर मेन्यू क्या है, तो उसके लिए जो वेटर या ऑर्डर टेकर या कैप्टन हो, उसको तो पहले पूरा मेन्यू के बारे में जानकारी होना चाहिए प्रॉपरली, and then you can explain each and every item to the guest based on preparation as well as the quality of item, spiciness of item, oil कितना रहेगा, सब कुछ। While taking order, one should not rest one's hand on the back of the chair or lean too close to the customer। मतलब क्या, जब आप ऑर्डर ले रहे हैं, जब आप गेस्ट से बात कर रहे हैं, तो इंश्योर कीजिए कि आपका हाथ या आपका बॉडी गेस्ट के चेयर के ऊपर लीन ना करे, आप गेस्ट से ज़्यादा करीब ना जाए। आप यू शुड नॉट कीप योर हैंड ऑन रेस्ट, और गेस्ट के इतना करीब भी सामने मत जाइए ताकि गेस्ट को अनकंफर्टेबल महसूस हो। सो यू शुड इंश्योर दैट यू हैव safe distance between the guest and you while you are taking the order। The complete order should be taken except dessert, including how the guest would like a particular dish। तो ऑर्डर जब आप लेंगे, इंश्योर कीजिए आप पूरा ऑर्डर प्रॉपरली ले। दैट मीन्स वेदर आप एक एपेटाइजर, दो या स्टार्टर का ऑर्डर ले रहे हैं या मेन कोर्स का ऑर्डर ले रहे हैं, तो आप पूरा ऑर्डर प्रॉपरली ले। ऑर्डर लेने के बाद ज़रूर उसको एक या दो बार रिपीट करें सो दैट कुछ ऑर्डर मिस ना हो जाए या गेस्ट ने कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया है वो मिस ना हो जाए। एंड
गेस्ट को सर्विस करने से पहले आप गेस्ट ने जो जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया है उसको भी रिपीट कीजिए। फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है गेस्ट ने आपका मेन कोर्स ऑर्डर किया और उसके साथ दाल फ्राई ऑर्डर किया ना, हो सकता है कि गेस्ट आपको ऐसा बताए कि ये दाल फ्राई बनाने के टाइम में आप उसमें चॉप्ड ग्रीन चिली ना डालें, ताकि और आई एम एलर्जिक टू ग्रीन चिली, तो आप ग्रीन चिली उसमें ना डालें। तो वो आपको दाल फ्राई ऑर्डर जब आप लेंगे तो उसके साथ आपको ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली नोट करना पड़ेगा और किचन में बताना पड़ेगा कि ये टेबल नंबर 1 का जो दाल फ्राई बनेगा उसमें ग्रीन चिली बिल्कुल यूज़ ना हो। तो जब तक ये इंस्ट्रक्शन आप प्रॉपरली किचन में पास नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जब आप किचन से ये पर्टिकुलर फूड आइटम का ऑर्डर आ जाए उसमें ढेर सारा ग्रीन चिली हो जाए और तो गेस्ट आपका आपके ऊपर गुस्सा हो जाएगा। तो यू एंश्योर दैट द गेस्ट ऑर्डर्स आर रिपीटेड एंड डेजर्ट से पहले का पूरा ऑर्डर आप एक साथ ले लीजिए और पूरा ऑर्डर और उनका गेस्ट का जो भी स्पेशल इंस्ट्रक्शन है इसको जरूर रिपीट कीजिएगा एक बार एंड देन यू प्लेस द ऑर्डर। उसके बाद मेन कोर्स आपका ऑर्डर प्लेस करने के बाद यू कैन कम डाउन एट अ लेटर स्टेज एंड टेक द ऑर्डर फॉर डेजर्ट। और डेजर्ट सर्विस होने से पहले जो जो स्टेप्स है आपको वो सारे स्टेप्स प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सर्विसेज। नाउ इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, गेस्ट का तो सर्विस हो गया, आपने ऑर्डर ले लिया। नाउ वी कम टू द लास्ट एंड द मोस्ट important part of the entire flow of service or guest experience, which is the billing system. Now normally दो तीन वैरायटी में बिलिंग सिस्टम होता है। तो पहले हम लोग जो बिलिंग सिस्टम का बात करेंगे उसको हम ट्रिप्लिकेट चेक सिस्टम भी बोलते हैं। दैट मीन्स इसमें जो केओटी होता है, दिस इज ए कंट्रोल सिस्टम यूज्ड इन द मेजॉरिटी ऑफ मीडियम एंड लार्ज फर्स्ट क्लास एस्टैब्लिशमेंट्स। दैट मीन्स ये पर्टिकुलर जो कंट्रोल सिस्टम है ये मोस्टली जितना भी मीडियम से लेके बड़ा एस्टेब्लिशमेंट्स होता है, 5 स्टार होटल्स होता है, बड़ा बड़ा फूड सर्विस एस्टेब्लिश होता है, सब जगह में ये ट्रिप्लिकेट चेक सिस्टम यूज होता है। एज द नेम इम्प्लाइज द फूड चेक कंसिस्ट ऑफ 3 कॉपीज। इसमें क्या होता है, जो फूड का जो चेक होता है जिसका ऊपर आप ऑर्डर लेते हैं वो 3 कॉपी में होते हैं। तो इस पर्टिकुलर जो बुक है जिसके ऊपर द ऑर्डर टेकर और द कैप्टन और द वेटर ऑर्डर लेते हैं उसको हम केओटी बुक भी कहते हैं। केओटी मतलब किचन ऑर्डर टिकट एंड बार ऑर्डर टिकट इज बीओटी। अगर बेवरेज का बार में ऑर्डर ले रहे हैं तो उसको हम बीओटी बोलते हैं, बार ऑर्डर टिकट। एंड अगर किचन में लेते हैं तो उसको हम केओटी बोलते हैं, किचन ऑर्डर टिकट। तो ये जो दो सिस्टम, ये जो ट्रिप्लिकेट चेक सिस्टम है इसमें क्या होता है, ये केओटी का 3 कॉपी बनता है। और केओटी के ऊपर इंफॉर्मेशन क्या रहता है, टू एंश्योर एफिशिएंट कंट्रोल द वेटर और वेट्रेस मस्ट fill the information required इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ द चेक। दैट मीन्स ये जो बुक है उसके ऊपर जो 4 कॉर्नर में 4 बेसिक इंफॉर्मेशन रहता है। वन इज टेबल नंबर, दैट इज आप कौन सा टेबल में सर्विस कर रहे हैं। वो टेबल का नॉर्मली हर एक टेबल रेस्टोरेंट में जब सर्विस होता है टेबल के ऊपर एक नंबर दिया जाता है, सो दैट जो वेटर या जो सर्वर उसमें सर्व करते हैं वो डिफरेंशिएट कर पाए। सो पहले तो आपका टेबल नंबर होना जरूरी है। सो फर्स्ट इज टेबल नंबर। देन नंबर ऑफ कवर्स। नंबर ऑफ कवर्स मतलब वो टेबल के ऊपर कितना गेस्ट बैठे हैं, वेदर 4 है कि 2 है कि 5 है कि 3 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ कवर्स, ये लिखना जरूरी है। और डेट, डेट तो बहुत ही अहम हिस्सा है, बिकॉज विद दैट डेट ओनली यू वुड बी एबल टू मेक द बिलिंग प्रॉपर। सो आपका डेट एंड सिग्नेचर ऑफ द वेटर और वेट्रेस टेकिंग द ऑर्डर। तो ये तो हो गया बेसिक जो 4 इंफॉर्मेशन जो केओटी के ऊपर आपको हमेशा लिखना चाहिए। हाँ, अभी हम देखेंगे कि केओटी का लेआउट कैसा होता है। ये है नॉर्मली ये फॉर्मेट ऑफ ए केओटी। आप देख रहे हैं यहाँ पे नेम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट से, फॉर एग्जांपल आपका रेस्टोरेंट का नाम है ब्लू फ्लावर, तो यहाँ पे आपका लिखा हो रहेगा ब्लू फ्लावर एस्टेब्लिशमेंट और ब्लू फॉर फ्लावर रेस्टोरेंट। ना यहाँ पे केओटी नंबर, नॉर्मली ये केओटीज क्योंकि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंट्रोल पॉइंट है, सो सारे केओटीज के ऊपर एक सीरियल नंबर आता है, 0001, 0012, 00101, ऐसा कोई भी एक सीरियल नंबर आता है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइज। तो ये प्रिंट होके रहेगा, ये भी प्रिंट होके रहेगा। तो ये आपको कुछ यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है। तो आपको क्या लिखना है, टेबल नंबर आपको लिखना है, कौन सा टेबल में आप सर्विस कर रहे हैं। नंबर ऑफ कवर्स आपको लिखना है कि कितना कवर, कितना लोग वहाँ पे गेस्ट है। आपको डेट लिखना है, क्वांटिटी लिखना है एंड आइटम नंबर। नाउ क्वांटिटी एंड आइटम नंबर यहाँ पे आपको सिग्नेचर भी करना है। आई विल एक्सप्लेन लिटिल बिट हियर। नाउ से फॉर एग्जांपल जैसा मैंने दाल फ्राई का ऑर्डर किया,
तो आप लिख सकते फॉर एग्जांपल गेस्ट ने ऑर्डर किया दाल फ्राई, तो आपने यहाँ पे दाल फ्राई पेन से लिख दिया और लेफ्ट हैंड साइड में क्वांटिटी के नीचे एक पोर्शन दाल फ्राई की दो पोर्शन दाल फ्राई, कितना पोर्शन दाल फ्राई आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो क्वांटिटी में आप लिख दिया 2 और ये आइटम के नीचे आप लिख दिया दाल फ्राई। अभी जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया था कि दाल फ्राई में गेस्ट ने ऑर्डर किया कि ग्रीन चिली बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो दाल फ्राई लिख के उसके नीचे आप ब्रैकेट में ज़रूर लिख दीजिए नो ग्रीन चिलीज टू बी पुट इन दाल फ्राई, और नो ग्रीन चिलीज इतना वर्ड भी आप ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये जो फर्स्ट कॉपी ऑफ द केओटी, जो पहला कॉपी है, सिंस इसको हमने ट्रिप्लिकेट कॉपी बताया, तो ये जो पहला पेज है, पहला पेज नॉर्मली किचन में जाता है, सेकेंड कॉपी कैशियर के पास जाता है और थर्ड कॉपी वेटर के पास ही रह जाता है सर्विस के लिए। तो जब आप फर्स्ट कॉपी सॉरी किचन में देंगे, तो इफ आपको वहां पे अगर स्पेशल इंस्ट्रक्शन लिखना है दाल फ्राई नो ग्रीन चिलीज, तो किचन में जो शेफ ये खाना बनाएगा उसको पता चल जाएगा कि मुझे दाल फ्राई जो ऑर्डर आया है 2 पोर्शन और 2 प्लेट्स ऑफ दाल फ्राई, इसमें मुझे ग्रीन चिली बिल्कुल नहीं डालना है। तो यहाँ पे आपका आइटम सारा आइटम्स आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आपका सारा क्वांटिटीज आ जाएगा एंड नीचे जो भी वेटर सर्व कर रहे हैं वो यहाँ पे साइन कर दे। तो ये हो गया बेसिक फॉर्मेट ऑफ केओटी। नाउ केओटी क्या होता है, एक कंट्रोल पॉइंट के हिसाब से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, बिकॉज केओटी के ऊपर बेस करके आप नॉर्मली एज ए होटेलियर और आप रेस्टोरेंट मैनेजर आपको पता चलता है आज का ऑर्डर कितना हुआ है, आज का सेल कितना हुआ है, कितना आइटम गया है, कैसे गया है। तो एवरीथिंग इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रोल पॉइंट। तो इसमें द केओटी मस्ट प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने पहले भी कहा, इसमें नेम एंड कोड ऑफ द वेटर सर्विंग द गेस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज कई बार क्या होता है फॉर इवन एज ए पार्ट ऑफ स्टाफ इंसेंटिव, कई बार हम लोग ऐसा करते हैं कि जो वेटर सबसे ज़्यादा फूड ऑर्डर्स लेते हैं तो उसको हम कुछ इंसेंटिव देते हैं, कुछ अवार्ड्स देते हैं, उसका इंक्रीमेंट में परफॉर्मेंस अप्रेजल में वो काम आता है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट केओटी के ऊपर वो वेटर अपना नाम लिखे या उसका अगर एम्प्लॉय कोड हो वो लिखे, ताकि एट द एंड ऑफ द डे the manager can really find out कि how many waiters have taken how many of orders और waiters का performance कैसा रहा। then टेबल नंबर एक बड़ा ही important चीज़ है, बिकॉज उससे आपको पता चलेगा कौन सा टेबल में क्या ऑर्डर हुआ है, तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपको सर्विस में काफ़ी दिक्कत आ सकता है। देन हो गया आपका फूड ऑर्डर एंड क्वांटिटी ऑर्डर, ये तो आपको लेना ही है, बिकॉज केओटी के ऊपर आपको खाना जो गेस्ट ने ऑर्डर किया वो आप लिख रहे हैं और कितना क्वांटिटी ऑर्डर किया है वो भी लिख रहे हैं। देन डेट एंड टाइम ऑफ ऑर्डर टेकन, ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज किचन में जब केओटी जाता है, आप अगर सर्विस कर रहे हैं, आपने कुछ ऑर्डर किचन में प्लेस किया, आप कितना देर में वो ऑर्डर बन के आता है, तो आपको तभी मालूम होगा जब आप केओटी के ऊपर ऑर्डर टेकन का टाइम लिखेंगे। और बाद में क्या अगर कुछ कंफ्यूजन हुआ, अगर किचन बोलता है नहीं ये केओटी हमारे पास लेट आए, तो आप एटलीस्ट दिखा सकते हैं कि दिस इज द टाइम व्हेन द केओटी हैज बीन रेज्ड। सो केओटी फॉर्म्स एज ए कंट्रोल सिस्टम फॉर ऑल दिस ऑपरेशनल हैजर्ड्स। देन नंबर ऑफ गेस्ट, कितना गेस्ट आया वो इंपॉर्टेंट है, इसको हम नंबर ऑफ पैक्स भी बोलते हैं, एंड सिग्नेचर ऑफ ऑर्डर टेकर। तो ये हो गया आपका ट्रिप्लिकेट सिस्टम का प्रॉपर प्रोसेस। ना और एक सिस्टम भी होता है, उसको हम डुप्लीकेट सिस्टम बोलते हैं, जिसमें एज द नेम सजेस्ट इन ट्रिप्लीकेट सिस्टम यू हैव 3 कॉपीज। इसमें नॉर्मली 3 कॉपी निकलता है, जो पहला वाला कॉपी, और ये 3 कॉपी अलग अलग कलर में होता है। नॉर्मली देखा जाता है कि जब फर्स्ट वाला जो कॉपी होता है, जो मेन कॉपी जिसके ऊपर वेटर ऑर्डर लिखता है, उसके नीचे कार्बन कॉपी लगा हुआ रहता है। तो फर्स्ट वाला जो पेज है केओटी का वो नॉर्मली वाइट होता है, द सेकेंड वाला कॉपी जो है नॉर्मली वो पिंक होता है, एंड द लास्ट कॉपी ब्लू या ग्रीन होता है। तो फर्स्ट कॉपी जो वाइट वाला कॉपी वो हमेशा किचन में चला जाता है, बिकॉज किचन को सही तरीके से ऑर्डर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट दे कैन मेक द फूड एज पर द गेस्ट रिक्वायरमेंट। तो फर्स्ट कॉपी हमेशा किचन में जाता है, सेकेंड कॉपी कैशियर के पास जाता है बिलिंग के लिए, और थर्ड कॉपी जो वेटर के पास रहता है। बट इन डुप्लीकेट सिस्टम में क्या होता है, इसका 2 कॉपी बनता है। सो इन दिस चेकिंग सिस्टम फूड ऑर्डर इज टेकन इन डुप्लीकेट, इसमें 2 ही कॉपी बनता है। द फर्स्ट कॉपी इज सेंट टू द किचन फॉर कलेक्टिंग डिशेस, पहला वाला कॉपी किचन में चला जाता है, किचन उस कॉपी के हिसाब से खाना बनाता है, एंड वेटर उस कॉपी के हिसाब से खाना पिकअप करते हैं। आफ्टर ऑल द डिशेस
written on the KOT are issued to the concerned waiter. The KOT is inserted into a box that is locked. क्योंकि मैंने बताया कि KOT एक कंट्रोल सिस्टम होता है, तो बोथ इन टर्म्स ऑफ ट्रिप्लिकेट और इन टर्म्स ऑफ डुप्लीकेट सिस्टम, ये जो KOT एक बार खाना डिलीवर हो जाता है तो किचन वाला क्या करता है, ये KOT को वो रैक से निकाल के एक बॉक्स के अंदर डाल देता है, जो बॉक्स लॉक रहता है। तो ये बॉक्स नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब F&B कंट्रोलर आता है वो लेके जाता है, और सेल जितना भी हुआ है और KOT जितना भी लिखा गया, ये दोनों को वो टैली करते हैं। The second copy is used by the waiter as a means of reference. So in duplicate system में second copy waiter use करते हैं for reference, and then ये second copy वो billing के लिए दे देते हैं for the cashier to make the bill. So ये हो गया duplicate system, इसमें दो ही copy रहता है। Every food and beverage organization, be it small or large, must implement a proper checking system, that is order taking and billing methods, to ensure every item served to the guest is properly recorded and billed. That means कोई भी food and beverage organization हो, उसमें ये proper billing and checking system मौजूद होना चाहिए, and every organization should ensure कि ये सारे जो KOTs के साथ और सेल के साथ जो मैचिंग किया जाता है, ये हमेशा एवरी डे इट शुड बी डन, so that it is the sales are properly recorded and एक कंट्रोल सिस्टम आपके पास रह जाए। If this is not carried out with adequate thought, pilferage of food and cash would occur. ये अगर प्रॉपरली कंट्रोल सिस्टम आप नहीं करेंगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ वेस्टेज ऑफ फूड और मिसयूज ऑफ फूड और मिसयूज ऑफ इवन कैश। सो दैट इज द रीजन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड बेवरेज ऑर्गेनाइजेशन जो कमर्शियल है, उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि कंट्रोल सिस्टम और KOT सिस्टम एंड बिलिंग सिस्टम ये प्रॉपर इन प्लेस हो, एंड ये जो प्रोसेस है ये प्रॉपरली फॉलो हो। So thank you so much for listening, and this is all about the order taking and billing process. Hope you learned a lot. Have a nice time. Good day. Thank you.